Welcome back to my channel Self Study. Today we will learn about Green HRM. Green HRM तो आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। Green HRM मतलब ग्रीन से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, नेचर को कुछ हार्म नहीं होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए। HRM पॉलिसीज, ग्रीन HRM रेफर्स टू एनी एफर्ट बाय द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। जो भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो किस चीज़ की अवेयरनेस करता है? एनवायरमेंट मैनेजमेंट। एनवायरमेंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एनवायरमेंट में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इंश्योर दैट द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट टूवर्ड द मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब लंबे टाइम तक चले, किसी को भी कुछ भी नेचर से रिलेटेड हार्म ना हो, सभी एम्प्लॉयज अपना कंट्रीब्यूट करें। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Green HRM resources management is a set of policies, practices, and systems that encourage employees to act in a way environmentally। सेट ऑफ पॉलिसीज बनाई गई हैं, प्रैक्टिसेस बनाई गई हैं, जिससे एम्प्लॉयज इस तरीके से एक्ट करें जो भी रिसोर्सेज हैं वो रीयूजेबल हो पाए इन फ्यूचर, आने वाली जनरेशन उनको यूज कर पाए, सोशली रिस्पॉन्सिबल हो एंड एनवायरमेंट का भी पूरा ध्यान रख पाए। सो दिस इज कॉल्ड एन ग्रीन HRM। ग्रीन HRM एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच है जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने लिए, जिनका मेन टारगेट है इंटीग्रेट एनवायरमेंटल अवेयरनेस पहुंचानी एम्प्लॉयज के अंदर एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी एंड प्रैक्टिस करें उनको डे टू डे लाइफ में। इट कैन ऑल्सो हेल्प अचीव सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव्स बाय द प्रमोटिंग एनर्जी कंजर्वेशन। सस्टेनेबल आने वाली जनरेशन भी यूज करेगी, लंबे समय तक चलेगा एंड इम्प्रूव करेगा कंपनी के लाइफस्टाइल को भी एंड इको फ्रेंडली होगा। अब कंपनीज कौन कौन सी हैं ग्रीन HRM की? एग्जांपल है गूगल, IBM, होंडा, स्टारबक्स। दीज आर द एग्जांपल ऑफ ग्रीन HRM कंपनीज। कौन कौन सी प्रैक्टिसेस आती हैं ग्रीन HRM में? फर्स्ट है रिसाइकलिंग। जो भी हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उनको वेस्ट ना करके उनका रॉ मटेरियल उनको दोबारा यूजेबल कर पाए, ये फर्स्ट पॉलिसी आती है, ये फर्स्ट प्रैक्टिस है। वर्चुअल इंटरव्यू, अब कैंडिडेट को ऑफिस ना बुलाकर डायरेक्टली वर्चुअल इंटरव्यूज भी ले सकते हैं। कैंडिडेट आएगा जाएगा, उसका टाइम भी वेस्ट होगा। अगर वो किसी कार में जा रहा है या फिर वो कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है, तो वर्चुअल इंटरव्यूज कंडक्ट करवा सकते हैं। पेपर का यूज कम कर सकते हैं एंड रिवॉर्डिंग इको फ्रेंडली इनिशिएटिव, रिवॉर्ड कर सकते हैं एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इको फ्रेंडली, जिससे कि उनको भी थोड़ा एनकरेज हो एंड प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी। एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क कर रहे हैं उनको लगना चाहिए कि हाँ यहाँ पे जॉब सिक्योर है। सो ये हो गए आपके प्रैक्टिसेस। फर्स्ट है रिसाइकलिंग, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको दोबारा से यूज कर पाए। सेकंड है वर्चुअल इंटरव्यू। थर्ड है पेपर का यूज कम करें एंड फोर्थ है रिवॉर्डिंग, उनको रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाएं इको फ्रेंडली एंड फिफ्थ है जॉब सिक्योरिटी। अब बेनिफिट क्या है ग्रीन HRM के? इट कैन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन टू मिनिमाइज एक्सपेंसेस विदाउट लूजिंग टैलेंट। अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस कम लगेंगे अगर सभी कैंडिडेट्स पेपर का यूज़ कम करेंगे। जो भी हम उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं हायरिंग के टाइम पे, तो पेपर का यूज़ कम होगा, उनके रिसोर्सेज कम यूज़ होंगे, तो उनका एक्सपेंसेस कम लगेंगे। कंपनी के जो भी रिसोर्सेज हैं उनको सही तरीके से यूज़ करना, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मैन्युफैक्चर गुड्स एंड जो भी एम्प्लॉय हैं वो अपना पूरा सेटिस्फाइड है जो जॉब से, पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, ये उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करता है। तो ये सारे हो गए बेनिफिट्स। कंपनी के अंदर एक होलिस्टिक कल्चर डेवलप होना चाहिए, एक सभी एक दूसरे के साथ फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, और जो स्मॉल कंपनीज हैं वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी बचाती हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जिससे कि उनका लेस कॉस्ट पड़े, उनका कॉस्ट कम पड़े एंड
मेंटेन अ गुड पब्लिक रिलेशन, एक गुड रिलेशन एक दूसरे के साथ बनाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर सभी वर्क प्लेस पे अच्छे से एक दूसरे के साथ बिहेव करेंगे तो हेल्दी एनवायरनमेंट रहेगा एंड एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन होगा एम्प्लॉयज के बीच में। अब पॉलिसीज क्या क्या है ग्रीन एचआरएम की। फर्स्ट है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन मेथड। रिक्रूटमेंट के टाइम पे अगर हम वर्चुअल इंटरव्यूज करें या फिर जो भी है हम डॉक्यूमेंटेशन पेपर का यूज ना करके डिजिटली शेयर करें ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑन बोर्ड होने के बाद एम्प्लॉयज को इंडक्शन के टाइम पे पूरा ग्रीन एचआरएम पॉलिसीज के बारे में बताना चाहिए ताकि वो भी आगे जाके उनको फॉलो करें। लर्निंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज को रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनके स्किल्स अपग्रेड होने चाहिए, एज अ पर्सनालिटी उनकी डेवलप हो और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट हो। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रेजल, टाइम टू टाइम उनका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रेजल भी होना चाहिए ताकि उनको एनकरेजमेंट मिलता रहे एंड कंपनी की तरफ से उनको रिवॉर्ड भी मिलने चाहिए। कम एम्प्लॉयज को सिक्योरिटी होनी चाहिए एंड सिलेक्टिव हायरिंग, मतलब सही पोजीशन पे सही बंदा हायर करना चाहिए। एंड टीम वर्क, अच्छे से टीम वर्क करके अगर कंपनी के एम्प्लॉयज कंपनी के टारगेट पूरा करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। एंड ओपन कम्युनिकेशन, हर किसी एम्प्लॉय का अधिकार होना चाहिए अपना पॉइंट आइडियाज़ कंपनी के आगे रखने के लिए ताकि वो अपने व्यूज़ न्यू आइडियाज़ शेयर कर पाए। सो दीज आर दी पॉलिसीज ऑफ ग्रीन एचआरएम। आई होप आपको ये ग्रीन एचआरएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली ग्रीन एचआरएम की पॉलिसीज प्रैक्टिसेस क्या बोलती है, हर एम्प्लॉय को एनकरेज करती है रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज़ करने के लिए, सोशली रिस्पॉन्सिबल होने के लिए एंड आने वाली जनरेशन उन रिसोर्सेज का यूज़ कर पाए, सस्टेनेबल बना पाए। सो दिस इज कॉल्ड एन ग्रीन एचआरएम. If you like this video, kindly subscribe the channel. Thank you so much.